रामलाल ने तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि यशोदा जी की हालत गंभीर है और उन्हें तुरंत शहर के अस्पताल में भर्ती कराना होगा। रामलाल ने बड़े बेटे राम को फोन किया, लेकिन राम अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसने फोन उठाने का समय भी नहीं निकाला। फिर रामलाल ने छोटे बेटे श्याम को भी फोन किया, लेकिन श्याम विदेश में होने के कारण समय पर नहीं आ सका। रामलाल यशोदा जी को लेकर शहर के एक बड़े अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि उनकी पत्नी यशोदा को दिल का दौरा पड़ा है और उन्हें सर्जरी की जरूरत है। दोस्तों नमस्कार, आज की कहानी है माँ बाप का अकेलापन। कहानी को अंत तक पूरी जरूर सुने। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। लखनपुर नाम का एक छोटा सा गांव का नाम था और इसी गांव में एक वृद्ध दंपत्ति रामलाल और उनकी पत्नी यशोदा रहते थे। रामलाल जी एक साधारण किसान थे और उनकी पत्नी यशोदा एक कुशल गृहिणी। दोनों की शादी को 50 बरस हो चुके थे, लेकिन उनके बीच में अभी भी वही प्रेम और स्नेह था जो आज से 50 साल पहले था। रामलाल और यशोदा जी के 2 बेटे थे, राम और श्याम। राम शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था और श्याम विदेश में अपने कैरियर की ऊंचाइयों को छू रहा था। दोनों बेटों ने शादी कर ली थी और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। रामलाल और यशोदा जी के जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उनके दोनों बेटे अब उनके पास कभी कभी ही आते थे। यशोदा जी अपनी सहेलियों से कहती थी कि मेरा दिल तो बस अपने बेटों की आवाज सुनने को तरसता है। एक दिन यशोदा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। रामलाल ने तुरंत गांव के डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि यशोदा जी की हालत गंभीर है और उन्हें तुरंत शहर के अस्पताल में भर्ती कराना होगा। रामलाल ने बड़े बेटे राम को फोन किया, लेकिन राम अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसने फोन उठाने का समय भी नहीं निकाला। फिर रामलाल ने छोटे बेटे श्याम को भी फोन किया, लेकिन श्याम विदेश में होने के कारण समय पर नहीं आ सका। रामलाल यशोदा जी को लेकर शहर के एक बड़े अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि उनकी पत्नी यशोदा को दिल का दौरा पड़ा है और उन्हें सर्जरी की जरूरत है। रामलाल ने अपने सारे पैसे इकट्ठा कर सर्जरी का इंतजाम किया। सर्जरी के बाद जब यशोदा होश में आई तो उसने रामलाल का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं जानती हूँ कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है। आप मुझसे एक वादा करो कि आप मेरे जाने के बाद भी मजबूत रहोगे और अपने बेटों को अनकही बातें कहने की कोशिश करोगे। रामलाल जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने यशोदा से वादा किया कि तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा ही करूँगा। कुछ दिनों बाद यशोदा जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अब रामलाल के जीवन में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया। वे अक्सर यशोदा की बातें सोचते हैं और उसकी कही बातों को याद करते हुए कुछ महीने बीत गए और एक दिन रामलाल ने फैसला किया कि वे अपने दोनों बेटों राम और श्याम को बुलाकर उनको अपनी अनकही बातें बताएंगे। उन्होंने राम को फोन किया और उसे गाँव आने के लिए कहा। राम ने सोचा कि यह एक सामान्य बातचीत होगी, लेकिन जब वह गांव पहुंचा और अपने पिता की हालत देखी तो वह स्तब्ध रह गया। रामलाल ने राम को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने जाते जाते मुझसे एक वादा लिया था कि मैं तुम्हें वह सब बात बताऊं जो उसने तुमसे कभी नहीं कहा। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी में खूब सफल हो। उसने तुम्हारी हर खुशी के लिए अपने सपनों का त्याग किया। राम की आंखों में आंसू थे। उसने अपने पिता को गले लगाया और बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि माँ ने हमारे लिए कितना कुछ त्याग किया है। अब मैं समझ गया हूँ कि माँ क्यों हमेशा मुझसे कहती थी कि अपने माता पिता का ख्याल रखना। रामलाल ने श्याम को फोन किया और उसे भी गाँव बुलाया। श्याम जब गाँव आया तो उसने अपने पिता को देखा और कहा कि पिताजी, मैं जानता हूँ कि मैंने आपको और माँ को बहुत कष्ट दिया है, मुझे माफ कर दीजिए। रामलाल ने उससे भी अपनी अनकही बातें बताईं। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने हमेशा चाहा कि तुम विदेश में खुश रहो, लेकिन उसने कभी यह नहीं बताया कि वह तुम्हारे बिना कितनी अकेली थी। उसने अपने सारे सपने तुम्हारी खुशियों के लिए त्याग दिए। श्याम ने अपने पिता को गले लगाया और कहा, पिताजी, मुझे समझ आ गया है कि माँ ने हमारे लिए कितना कुछ किया है। अब मैं हर साल गाँव आऊंगा और आपके साथ समय बताऊंगा। इस घटना के बाद राम और श्याम दोनों भाइयों ने अपने पिता के साथ ज्यादा समय बिताने लगे। अब वे हर महीने गाँव आते और अपने पिता की देखभाल करते। रामलाल को अब अपने बेटों के साथ समय बिताने का मौका मिलता और वे अपनी पत्नी यशोदा की यादों में खो जाते।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने प्रियजनों के साथ अपनी अनकही बातें जरूर साझा करनी चाहिए। जीवन बहुत छोटा है और हमें कभी नहीं पता होता कि कब हमारे पास समय खत्म हो जाएगा। अनकही बातें ही रिश्तों की नींव होती है और इन्हें व्यक्त करने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। रामलाल और यशोदा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमारे माता पिता हमारे लिए कितना कुछ करते हैं और हमें हमेशा उनके त्याग और प्रेम को समझना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अपना प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और दोस्तों को शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के साथ। धन्यवाद।